भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। 5 दिन के उपरांत आज फिर सत्संग शुरू हो रहा है, इसलिए ऐसा समझिएगा उद्धव जी का दीक्षा का समय आ गया है। ये आखिरी समय है। प्रेम दीक्षा कैसे दी जाती है, कैसे ली जाती है, गोपियों से उद्धव जी ने क्या पाया, जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे कि उद्धव जी को क्या मिला, आप हम लोग सब लोग अपने हृदय में विचार करेंगे कि हमको भी चतुर्मास समाप्त होने जा रहा है। 4 महीने से उद्धव ब्रज गमन की चर्चा चल रही है। क्या हमारे हृदय में भी इतना परिवर्तन, इतना भगवत प्रेम आया या नहीं आया? इसलिए ये जो चतुर्मास के अंदर हमने आपके साथ उद्धव ब्रज गमन की चर्चा थी, ये यही थी कि ज्ञानी तो बुद्धिमान तो उद्धव बहुत थे, लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त नहीं थे। और मैं आपका ध्यान यही आकर्षित करना चाहता हूँ कि जीवन का गूढ़तम ज्ञान क्या है। गूढ़, गूढ़तर, गूढ़तम, यानी जिससे ज़्यादा गहरा कोई ज्ञान नहीं, उसे सरलता से अगर कहा जाए है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्रभु का मतलब भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं ही बना हुआ हूँ। लेकिन आप और हम लोगों ने सब में भगवान को नहीं देखा। उद्धव यही ज्ञान प्राप्त करके गोपियों से, गुरुओं से दीक्षा लेके, प्रेम दीक्षा लेकर के मथुरा जाएंगे। आप और हम लोग भी यहाँ से जाने से पहले अपने लक्ष्य की ओर देखें। हमारे गुरुदेव से पूछा किसी ने कि गुरुदेव, क्या ये जो आंसू बहाते हैं हम और संकीर्तन में आ जाते हैं,
आपका प्रवचन सुनते हैं, रूप ध्यान करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, विभिन्न योग आदि के द्वारा अनुसरण करने का कोशिश करते हैं, क्या ये सब करने से हमारा मुख्य मनोकामना, हमारा मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी? आप और हम लोग भी सत्संग में, भगवान के प्रेम में, संसार का सुख पाने के लिए नहीं, आत्मा का परम सुख पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ये मनुष्य शरीर मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है। तो हमारे महाराज जी ने क्या कहा, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। हमारे महाराज जी ने कहा बिल्कुल नहीं, योग आदि शरीर को योग से, व्यायाम से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि आप साधना कर सकें। प्रवचन आदि, सत्संग आदि इसलिए सुने जाते हैं ताकि आप ईश्वर से अपना संबंध को समझ सकें। आप ईश्वर से अपने संबंध को समझ सकें। गाकर संकीर्तन करते हैं इसलिए कि संगीत के लय से हमारा मन और बुद्धि एकाग्र हो। संतों के समीप इसलिए जाया जाता है कि उनके वाइब्रेशन से, संग से, संसार से वैराग्य और भगवान में अनुराग उत्पन्न हो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये सब करने से कोई लाभ नहीं। फिर ये क्यों करते हैं? सबके मन में प्रश्न आएगा, इस फिर किस लिए करते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, ये सब करने से कोई लाभ नहीं जब तक आपको पूर्ण विश्वास ना हो जाए कि संसार में या इससे बाहर कहीं भी भगवान के अलावा कोई आपका नहीं है। या तो सब में भगवान नजर आने लगे, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, आपका सब में, हर वस्तु में भगवान का पन हो जाए, अपनापन खत्म हो जाए। अपने शरीर, ये शरीर भी भगवान की कृपा से मिला है, इसमें आपकी हमारी कोई कमाई नहीं है। आपको और हमको सबको पूर्ण विश्वास हो, हमारे सब कुछ भगवान ही हैं, भगवान ही हैं सब कुछ। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ये सारे रिश्ते जो हमारे घर परिवार में, संसार में हैं, ये सब भगवान हैं। हम भगवान नहीं मानते, हम शरीर का रिश्ता मानते हैं। सब में वही परमात्मा, वही आत्मा है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया कुछ अलग है। एक संत के सामने एक सेठ जी ने हलवा बना के परोसा, सेठानी जी ने बना के दिया, सेठानी जी ने बना के दिया, तो संत जब प्रसाद पा रहे थे और जो सेठ जी उस हलवे को पा रहे थे, दोनों का अंतर समझिएगा। सेठ जी समझ रहे थे मेरी पत्नी ने बना के दिया है, महाराज जी तारीफ कर रहे हैं, संत महात्मा
बहुत स्वादिष्ट बना। उन्हें सोच में देखो अंतर कितना है हमारे और संतों के में। सेठ के मन में गया मेरी पत्नी ने कितना बढ़िया बनाया, महाराज जी देखा, आपको भी मजा आ गया। बोले भैया मुझे मजा भगवान के स्वाद का आया कि मेरे प्रभु का मिठास उस हलवे में, लेकिन तेरे को स्वाद अपनी पत्नी के हाथ का आया। ये अंतर है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, इन सब का करने का लाभ जब तक नहीं, जब तक हमें पूर्ण विश्वास ना हो जाए इस संसार में या इससे बाहर कहीं भी भगवान के अलावा कोई आपका नहीं है। सब जगह भगवान है, आपके सब कुछ भगवान ही हैं, सब कुछ। मैं किसी का अपमान नहीं करा रहा हूं। जित देखूं तित श्याममयी है, वो अखंड ब्रह्मांड अधिपति भगवान अपने नाम में और सब में बैठे हुए हैं। कहते ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे आप भगवान का नाम लें, राधा या कृष्ण, राम या सीता कहें, मात्र सोचें, या अपने गुरु का नाम लें, सोचें, आपके नेत्रों से अविरल अश्रुपात, रोमांच, बेहोशी हो जाए। ये अवस्था तो अंतःकरण शुद्ध होने की है। ये आपके अंतःकरण की शुद्धि का कारण है। ये हाथ तक हमें करना है। इसके बाद गुरु की कृपा से दिव्य प्रेम मार्ग और दिव्य प्रेम दीक्षा कैसे दी जाती है, इसकी चर्चा अब आपको अंतिम प्रस्थान में सुनने को। गोपियों से उद्धव ने क्या पाया, कैसे उन्हें प्रेम दीक्षा मिली। वो आए थे पुरुष बन करके, यहाँ से जाएंगे गोपी बन करके। क्या मतलब? आए थे भगवान के सखा और भाई बन करके, जाएंगे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बन करके, गोपी बन करके। आप और हम लोग भी संसार से सबको जाना है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ सदा कोई नहीं रहने वाला। बस यही मूल सार है, यही मूल सार है। बाकी सब फिजिकल ड्रिल है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवत प्राप्ति का पूरा मौका आप और हम लोगों के लिए अभी बचा हुआ है। बड़े आनंद से उद्धव जी बोलते हैं कि गोपियों, तुम भक्ति की आचार्य हो। क्या मतलब? तुम्हारे से ऊपर भक्ति का कोई संत महात्मा नहीं हुआ, हो नहीं सकता। तुम आचार्य हो। भक्ति की गुरु कौन? कि गोपियां। प्रेम की गुरु कौन? कि गोपियां। भक्ति तुमको सीखना हो तो किससे सीखो? गोपियों से सीखो। ब्रजवासी लोगों का एक सिद्धांत है, ध्यान से सुनिएगा। हमारी भक्ति में, हमारी पूजा में, हमारी आराधना में और गोपियों की आराधना पूजा में ब्रजवासी, मैं ब्रजवासी उसको नहीं मानता कि जो 84 कोस की भूमि में जाके बस गया वो ब्रजवासी हो गया। आज ध्यान से सुनिएगा,
जिसने संसार की चर्चा करनी बंद कर दी, सब में भगवान को देखने लगा, भक्तों के संग रहने लगा, वो तुम में देखे ना देखे, तुम भगवान को भक्तों के रूप में उन्हें देखो, तो समझ लेना आप भक्ति के मार्ग पर आराध्यो भगवान ब्रजेशे तनक, यानी जिनका तन भगवान के लिए, रोम रोम भगवान के लिए। तो भक्ति का सार क्या है, प्रेम का सार क्या है, पूजा का सार क्या है, आराधना का सार क्या है। और मैं उम्मीद करता हूं 5 दिन आप लोगों ने उत्सव मनाने के बाद में अब कम से कम पुरानी बातों को भूलकर अपने जीवन के मूल सार पर आने का प्रयत्न करें। भक्ति का सार, हमारे इष्ट देव कौन। अब देखिएगा, तो किसी ब्रजवासी पूछे, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर नाम सुन लो, ब्रजेश नहीं और जगदीश भी नहीं, जगदीश को तो छोड़ ही दिया, ब्रजेश नहीं, ब्रजेश तने, नंद नंदन मुरली मनोहर पीताम्बरधारी, मोर मुकुटवारे सांवरे सलोने, ब्रजराज कुमार हमारे इष्ट देव हैं। और उनसे पूछा ब्रजवासियों से, वो रहते कहाँ हैं, द्वारिका में या मथुरा में। तो ब्रजवासी क्या कहता है, तद धाम वृंदावन आए, वो सदा वृंदावन में वास करते हैं। कहने का तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा था, जब अक्रूर जी उनको मथुरा ले जाने लगे, कह रहे गोपियों तुमको कैसा भ्रम हो गया, ये तुम्हारा कैसा प्रेम है, तुमको लगता है कि मैं वृंदावन छोड़ के अक्रूर जी काका के साथ जा रहा हूं, नहीं, मेरा प्रेम स्वरूप मैं यही रहेगा। ये तो लीला स्वरूप है, शरीर रूप से मैं आगे जा रहा हूं, लेकिन प्रेम स्वरूप मेरा वृंदावन में ही रहेगा। और भगवान वृंदावन धाम छोड़कर कभी कहीं नहीं गए। तो कहते हैं तद धाम वृंदावनम, वे वृंदावन में रहते हैं। कभी मत कहना कि वृंदावन में भगवान रहते थे। मैं कई बार सुनता हूँ बहुत से संत महात्मा 5500 वर्ष पहले भगवान यहाँ रहते थे, अब भगवान कहाँ रहते हैं। वृंदावन से बाहर नहीं जाते। अच्छा भाई, तुम उनकी उपासना कैसे करते हो, कोई पूछे वृंदावन से, पूजा कैसे करते हो। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग जो पूजा करते हैं और उनकी पूजा में क्या अंतर है। कोई पूछे ब्रजवासियों से, तुम उनकी पूजा कैसे करते हो, किस ढंग से उनकी पूजा करते हो। तो क्या कहते हैं, हम उनकी उपासना करते हैं जिनकी उपासना ब्रज की बधुएं करती हैं। ब्रज की माताओं ने, ज्ञानियों ने जो उपासना की थी, सो नहीं, ब्रज की नव वधुओं ने, यानी उन पुण्य आत्माओं ने कृष्ण की जो उपासना की थी, वो उपासना हम करते हैं। माने हमारी आराध्या तो हमारी गुरु गोपियां हैं। हम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान नहीं करते। आप लोग, हम तो केवल गा के रह जाते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागऊ पाए, बलिहारी जिन आपने गोविंदियो मिलाए। तो वृंदावनवासी की गुरु कौन, ये गोपियां गुरु हैं। तो सबसे पहले हम गोपियों का ध्यान करते हैं, अपने गुरुओं का ध्यान करते हैं।
यानी हमारी आराध्या गोपियां हैं, इनकी आराधना करो, मतलब गुरु की आराधना करो। कहते हैं हमारी बात छोड़ो, ध्यान से सुनो। कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्या तदहाम वृंदावनम रम्या तासु उपासना। यानी लक्ष्मी भी, ध्यान दीजिएगा, अभी आपके साथ दिसंबर में जब धनुर्मास लगता है हम चर्चा करते हैं, लक्ष्मी भी वैकुंठ लोक छोड़कर गोपियों का संग लेकर रम्या तासु उपासना ब्रजवधु वर्गो व कल्पिता, उनकी उपासना करते हैं। आप और हम लोग ग्रंथों को मानते हैं। तो पूछा उनसे, भाई ग्रंथ कौन सा तुम लोगों को मान्य है? तो क्या कहा? निर्मल ग्रंथ श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत को प्रेम शास्त्र कहो। अगर किसी को वाकई में आत्मज्ञान और परमात्मा के प्रेम की ओर जाना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन इसको पढ़ने से समझ नहीं आता। आप और हम लोग ये सोचे हम अपनी पढ़ने से, वो तो हमारी बुद्धि पढ़ रही हो, आप क्या समझोगे उसे? शब्द अर्थ तो लिखे लेकिन भावार्थ नहीं लिखा हुआ। भाव तो बदलता रहता है, हर संत के मुखारबिंद से उसका भाव बदल जाता है। तो पूछा ग्रंथ कौन सा? बोले श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या हुआ? श्री माने लक्ष्मी, अहंकार, मद, माया का मद जो छुड़ा दे और भगवान से प्रेम करा दे, वो श्रीमद् भागवत महापुराण। तो उनसे पूछा, अच्छा तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? आप देखो, आप और हम लोगों का जीवन में, मैंने आपको बताया था कि हमारा पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारा पुरुषार्थ 4 प्रकार का, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन गोपियों से पूछा गया, ब्रजवासियों से पूछा गया, तुम्हारा पुरुषार्थ क्या? कृष्ण की उपासना करके तुम चाहते क्या हो? अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग मंदिर जाते हैं, क्या चाहते हैं? हमारा मकान बन जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी दुकान चल जाए, हमारा काम चल जाए, हमारा व्यापार चल जाए, हमारे घर में बेटा हो जाए, पोता हो जाए, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। हम जब भी जाएंगे माया का संसार मांगेंगे। तो गोपियों से पूछा गया कि तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? तो गोपियां, ब्रजवासी कहते हैं, हम चाहते हैं कृष्ण का प्रेम। बोले सारी दुनिया तो मोक्ष चाहती है। सारी दुनिया तो मोक्ष चाहती है, तमाम आरतियों में भरा हुआ है, हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो ब्रजवासी, मैं ब्रजवासियों की बात कर रहा हूं, बार बार निवेदन कर रहा हूं, ये मत समझिएगा जिसका चित चोरा में भगवान में लग गया वो ब्रजवासी है, वो विश्व में कहीं पर भी रहे। ये मत समझिएगा कि वृंदावन जाके रहने से आप ब्रजवासी बन जाते हैं। आपका चित्त भगवान में लगे तो आप ब्रजवासी हैं। तो सबका पुरुषार्थ माया का संसार, माया का सुख, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख,
मन का, बुद्धि का सुख। और ब्रजवासी जो भगवत प्रेमी हैं वो कहते हैं हमारा पुरुषार्थ प्रेम ही हमारे लिए परम पुरुषार्थ है। प्रेम ही हमारे लिए परम पुरुषार्थ है। यानी सारे पुरुषार्थों में सबसे ऊंचा पुरुषार्थ प्रेम है। इसलिए आप सब लोग उपासना भी करते हो, पूजा भी करते हो, मगर अपने मन का ये भ्रम मिटा लीजिएगा। माया का संसार मांगने से तो मरना भला है। कहते ना, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। शरीर का और संसार का सुख, माइक सुख नहीं, जब प्रेम मिलता है सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।